अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग आप लोग मेरे मायके की तरफ से देखोगे, क्योंकि आप लोग देख के समझ गए होगे मैं अपने मायके आई हुई हूँ। सो ये देखो मैंने मेहंदी भी लगाया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा मेहंदी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आप लोग सोचते होगे सबा मायके में भी है और मेहंदी भी लगाई, ज़रूर कुछ खास होगा। तो यस ऑफ कोर्स कुछ खास है। आज ना बाबू का राइस सेरेमनी है, क्यों खीर खिलाई है उसका। वो ना इतने दिन से दूध पीता था तो आज उसका मुंह झुटाई है। सो ज़ेबा ने ना मन्नत भी मांगा था बाबू के लिए, तो आज वो सारी चीज़ आप लोग इस व्लॉग में देखेंगे कि कैसे कैसे सारा प्रिपरेशन हम लोगों का कैसे कैसे हो रहा है। सो अभी फ़िलहाल ना ये मॉर्निंग का टाइम में मैंने ब्रेकफास्ट करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी तक ज़ेबा लोग आई नहीं है। सो आगे आप लोग देखोगे कैसे क्या हो रहा है। मैंने शावर भी अभी तक नहीं ली हूँ यार, ठंड भी लग रही है, तो अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए भी। सो यही सारी चीज़ है। अभी ना खीर वगैरह बनेगा। सो मैं सब कुछ सोचूंगी कि इस व्लॉग में ना मैं कैप्चर कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो चलो फिर देखते हैं। दूध यहाँ पे ना रख दी थी बॉईल होने के लिए और दूध अच्छे से बॉईल हो गया था। तो आप लोग देख सकते हो पहले दूध कितना था और अभी बॉईल होके इतना सा हो गया है। सो अब इसमें ना राइस यहाँ पे धो के रखे थे, अब इसमें ना ऐड करेंगे राइस। सो राइस करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मावा भी हम लोग रखे थे। खीर एक्चुअली हम लोग 1 kg का बनाए थे। सो अब मावा भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा चला देंगे और धीमे ही आँच में ये बन रहा था और ऐसे ही पकता रहेगा। खीर बन रहा था, लेकिन यहाँ मेरी मम्मी आ गई है कि मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने केला नहीं खाया था, क्योंकि मुझे आदत है मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ ना तो एक फ्रूट्स मुझे लेना रहता है। तो मम्मी आ गई कि पहले चलो इसे खा लो, तो मैं केला खा रही थी, यहाँ पे खा भी रही थी और खीर भी मैं यहाँ पे देख रही थी, ताकि खीर नीचे बैठ ना जाए, लग ना जाए डेगची में। तो ये जो खोआ, आप लोग कुछ भी बोलते हो, खोआ या मावा, तो मैंने आधा ही डाला था और आधा मैं रखी थी कि जब चावल थोड़ा और गल जाए उसके बाद ही मैं डालूंगी। सो यहाँ पे ना देखो चावल ना मेरा पक कर आया था आधा। तो मैं क्या की थी ना, जिससे हम लोग दाल घोटते हैं, दाल घोटनी, तो उससे मैं थोड़ा ना चावल को मैश भी कर दे रही थी, ताकि चावल ना और थोड़ा मेल्ट हो जाए और अच्छा लगे। तो अभी फिर थोड़ी देर के बाद फिर इसे करूँगी, चावल थोड़ा और गल जाए। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही थी शावर लेने के लिए, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोल दिया कि अब थोड़ा आप खीर देखो। तो मम्मी यहाँ पे खीर देख रही थी और मैंने मम्मी का भी थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह ले लिया। देखो मम्मी भी मेरी मेहंदी लगाई है आज के ओकेशन पे। सो यहाँ पे ना मैं शावर लेने अब चले गई हूँ। जब मैं आकर देखी तो देख रही हूँ कि खीर माशाल्लाह अच्छे से बन गया था और हम लोग गैस अब बंद कर दिए थे। अब यहाँ पे ना हम लोग कर रहे थे अपने अपने ड्रेस की तैयारी कि क्या हम लोगों को शाम में पहनना है। तो मम्मी का देखो, मम्मी का और ज़ेबा का एक ही आदत है कि कहीं पे भी जाना रहेगा ना, कहीं पे भी, चाहे शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, इन लोगों का 2 से 3 ड्रेस निकलेगा, तब उसमें से सेलेक्ट होगा, तभी कोई एक फ़ाइनल होता है। अभी फ़िलहाल मम्मी का ये ड्रेस आप लोगों को दिखाना, लेकिन मम्मी ने पहना कुछ और ही था। सो यहाँ पर देखो मैं भी फ्रेश होकर बैठी हूँ और मेरा मेहंदी देखो यार बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। सो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर लंच और मैं ना यहाँ पे अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ बाबू का। अभी तक ज़ेबा आई नहीं है बाबू को लेकर। सो चलो मैं जल्दी जल्दी लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ कि हम लोग फिर क्या करें, क्योंकि मुझे कॉल भी करना है ज़ेबा को। सो यहाँ पे ना लंच भी हो गया यार। और अब मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट की थी, पपाया, और कट करके मैं मम्मी डैडी के साथ चले गई खाने के लिए। सो ज़ेबा बोली ऑलरेडी वो निकल चुकी है, ऑन द वे है, और हम लोग यहाँ पे पपाया इंजॉय कर रहे हैं। सो चलो फिर देखते बाबू अब तक आया है कि नहीं। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर, मेरा बच्चा आ गया। देखो ज़ेबा आ गई उसे लेकर। और पता है बाबू आते आते सो भी गया था। हम सोचे कि उसके संग खेलेंगे, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे और शाम में आया। अब बच्चा रास्ते में आते आते सो भी गया था, बट कोई नहीं, थोड़े देर में ना हम उसको उठा भी दिए थे। सो यहाँ पे देखो वो ना अच्छे से मतलब अभी कितने अच्छे से देखोगे, कितना क्यूट लगेगा सोते हुए। माशाल्लाह ज़रूर बोलना मेरे बाबू के लिए। अभी देखो उसकी मम्मा उसको थपथपा रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना रोने लग गया था, उसका नींद में था ना इसलिए। और देखो माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मैंने ना बाबू को उठा के खूब उसके संग खेली, लेकिन मैंने उसका कोई वीडियो वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। सो यहाँ पे अब हम लोग ना निकल चुके थे मज़ार के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया। सो यहाँ मैं और मेरे डैडी ना बाइक पे ही जा रहे थे।
मैं और मेरे डैडी ना जल्दी पहुंच चुके थे मज़ार पे, क्योंकि हम लोग ना बाइक से आए थे ना, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आकर थोड़ा अपना वीडियो वगैरह ले रहे थे। तब तक हम लोग ना इंतज़ार कर रहे थे कि ज़ेबा लोग कब आए, क्योंकि वो लोग ना गाड़ी से आ रही थी, क्योंकि ज़ेबा की सास भी आ रही है ना, दोनों सास आ रही है, बड़ी छोटी दोनों, तो इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। सो फाइनली ना ज़ेबा लोग सब आ गई थी, तो हम लोग उन लोग को रिसीव करने के लिए भी थोड़ा आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए सब आ रही, मेरी मम्मी है, ज़ेबा की सास है और उसके हस्बैंड, ज़ेबा, बाबू सब आ गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग आते ही ना थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे बाबू के संग। तो यहाँ पे हम लोग बाबू को ले लेके, ये देखो दूल्हा राजा बन के आया है, ये माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है हमारा बाबू। सो यहाँ पे हम लोग बाबू को लेके वीडियो वगैरह थोड़ा ले रहे थे। यहाँ पे देखो घोड़ा आ गया था, तो बाबू को वो भी दिखा रहे थे, बहुत खुश था वो। अब हम लोग मज़ार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को ना जो भी बाबू का जो मानती ज़ेबा मानी थी वो सारा चीज़ अब करना है। तो सारा सामान हम लोग लेकर आए थे, तो अभी मज़ार के अंदर नहीं जाएंगे फ़िलहाल, पहले मज़ार के बाहरी जो जगह है वहाँ पे ना बैठकर सब कुछ डेकोरेशन कर लेंगे। जो थाल में हम लोग सब कुछ रखेंगे ना, वो सारा चीज़ अब भी सब कुछ डेकोरेट करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग सब बैठ चुके हैं। और यहाँ पर देखो ये दोनों ना, ज़ेबा की सास है वो ब्लू ड्रेस वाली बड़ी वाली है, और मेहंदी कलर का जो ड्रेस पहन के वो उनकी छोटी सास है। सो यहाँ पे देखो माशाल्लाह बाबू का सेहरा भी कितना अच्छा क्यूट लग रहा है। सो यहाँ पे ना अब हम लोग ना ये सारा थाल को डेकोरेट करेंगे, तो डेकोरेशन करते करते सब कुछ दिखाती हूँ। सो ये देखो अब मैं वीडियो ना पास से दिखा रही हूँ, फोकस कर रही हूँ कैमरा में। सेहरा देखो माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। अभी दूल्हा बनेगा वो, सेहरा उसको बंधाया जाएगा। और ना सिल्वर का कटोरी और चम्मच, उसमें ही खीर रखा जाएगा। ये मम्मी दी थी बाबू को, और उसी में ही बाबू अब से खाना भी खाएगा। तो ये मम्मी की तरफ से अपना नवासा को दिया गया है सिल्वर का कटोरी और चम्मच। यहाँ पे देखो थाल पे रखी, उसकी सास लोग भी देख रही थी। और अब बाबू को ना चेन उस पहनाया जाएगा, जो चेन और चांद ये ना उसके मम्मा दिए, मतलब मामू जान, मेरे भाई ज़ेबा की भाई लगे, उसके बाबू के मामू जान दिए थे। सो यहाँ पे देखो ये चेन वगैरह पहन के रेडी हो गया है। अब इसका सेहरा सजाएंगे, सेहरा मतलब पहनाएंगे। अब बाबू दूल्हा बना है, तो उसका दूल्हा का तो सब कुछ सजाना होगा ना। तो यहाँ पे थाल वगैरह सारा डेकोरेट हो गया था। और ये देखो बाबू की जो दादी है, वो उसकी दादी ना यहाँ पे कटोरी जो मम्मी दी थी सिल्वर का कटोरी, उसी कटोरी पे खीर निकाल रही है। और ये जो कटोरी पे खीर निकला है ना, यही खीर फातिया होगा, और फातिया हो के बाबू इससे ही अपना मुँह झूठा करेगा। सो उसका राइस सेरेमनी यही है। सो यहाँ पे सब कुछ हम लोग थाल डेकोरेट कर दिए, और भर के कटोरी में उसकी दादी खीर डाल दी है कटोरी पे। और यहाँ पे अब बाबू का निकल रहा है नागरा। देखो दोनों दादी एक एक जूता लेके दूल्हा का खड़ी है। सो दोनों दादी मतलब इतना क्यूट लग रहा था ना माशाल्लाह, बाबू का हर चीज़ की क्या ही बोले। और मम्मी यहाँ पे पहना दी बाबू को, दूल्हा रेडी हो रहा है, हम लोग का नवासा रेडी हो रहा है भाई। और यहाँ पे सब कुछ आ गया था, फातिया का सारा सामान। और अब ना बाबू का जो सेहरा था, सब देखिए अपने अपने ब्लेसिंग देंगे सब, मतलब जो भी दुआ है बाबू के लिए सब सेहरा को चूमेंगे, दुआ पढ़ेंगे, मतलब इसे एक ब्लेसिंग बोला जाता है। उसके बाद सब जितने भी ब्लेसिंग वगैरह दे देंगे, दुआ कर लेंगे, उसके बाद ही बाबू को ये सेहरा पहनाया जाएगा। और सेहरा पहनाएगा कौन? सो पहनाएंगे उस बाबू के डैडी। सो बाबू देखो माशाल्लाह दूल्हा हम लोग का रेडी हो गया है। अब यहाँ पे उसका सेहरा पहनाया जाएगा। सो उसके डैडी यहाँ पे सेहरा पहनाएंगे बाबू को। बाबू बहुत खुश था, और उसे पता नहीं चल रहा था कि ये सब उसके संग हो क्या रहा है। लेकिन जब सेहरा उसको पहनाया गया ना, तो तब थोड़ा सा वो ना अकबकाने लग गया था, थोड़ा मतलब सफोकेशन उसको लग रहा था। तो हम लोग सेहरा उठा दिए थे, और यहाँ पे देखो गजरा वगैरह लगा के एकदम दूल्हा राजा रेडी हो गया। अब हम लोग ना अंदर ही से लेकर जाएंगे। सो इसके डैडी इसे लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग बाबू जब रेडी हो गया था, तो थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह ले लिए थे। और अब जा रहा है अंदर फातिया होने के लिए। ये मैंने ना अंदर का कुछ सीन ना कैप्चर की हूँ वीडियो में अपना। आप जब सैयद अली शाह बाबा का दरगाह जाओगे, तो वहाँ पे ना आपको लेडीज़ का जाने का जगह अलग है और जेंट्स का अलग है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ना रिकॉर्ड की हूँ।
तो अंदर में ना फ़ातिया वगैरह हो गया था, जो हम लोग को चादर चढ़ाना था, बाबू का खीर वगैरह सारा कुछ फ़ातिया हो गया था। बाबू ने सलाम वगैरह किया और मज़ावर लोग उसको बहुत प्यार करने लगे। फिर उसके डैडी जो भी पैसा देना था वहाँ पे पैसा दिए और बाहर निकल के यहाँ पे थोड़ा बाबू फ़ोटो वोटो खिंचा रहा था, अपने नन्ना दद्दा के संग लिया। फिर उसके डैडी देखो उसके ऊपर पैसा चुमा कर ये सारे पैसा गरीबों में बांटे। और अब बाबू का फर्स्ट बाइट माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके उसने यही जो खीर फातिया हुआ था उससे अपना राइस सेरेमनी पूरा किया। इसका जो फंक्शन था राइस सेरेमनी का ये यही था जो आज बाबू का मुंह झुटाई हो गया। तो अब पहले उसकी मम्मा ने उसका मुंह पे फर्स्ट बाइट दिया, फिर उसकी बड़ी दादी, छोटी दादी, सबके पास जा कर सबसे पैसा ले लेकर बाबू सबसे खीर खा रहा था। और फर्स्ट बाइट में तो इसको मतलब सबसे खीर खा रहा ना, फर्स्ट टाइम तो इसका मुंह में खाना अनाज गया है दूध के बाद। तो मतलब ये इतना अच्छा लग रहा था, सबके हाथ से माशाल्लाह देखो कितने अच्छे से खा रहा, उसको मतलब न्यू चीज़ ऐसा लग रहा क्या ही मिल गया। तो इसके पापा भी देखो, बाबू के जो डैडी है उसके डैडी भी खिला रहे, सबके हाथ से अच्छे से माशाल्लाह मेरा बच्चा खा ले रहा था। माशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर बोले। तो हम लोग सभी ने अपने हाथों से बाबू को थोड़ा थोड़ा करके खिलाया और यहाँ पे मैं भी खिला रही हूँ। बाबू का सारा फंक्शन यहाँ होने के बाद ना ज़ेबा और एहतशाम चले गए थे खीर डिस्ट्रीब्यूट करने गरीबों में, क्योंकि 1 केजी का खीर हम लोग ऐसे डेगची में नहीं लेके आ सकते। तो हम लोग कंटेनर में सब पैक करके लेकर आए थे और यहीं पे आके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तब तक हम लोग बाबू को लेकर थे, मैं, मेरे डैडी और मम्मी, और यहाँ पे बाबू के संग ही हम लोग खेल रहे थे, बात कर रहे थे। फिर उसके बाद डैडी भी गए थे बच्चे लोगों को पैसा वगैरह बांटे थे। एहतशाम भी जो भी बाबू को चुमाया गया था ना वो भी पैसा गरीबों में बांट दिया था। यहाँ मम्मी भी कुछ खीर का डब्बा बांट रही थी। इस दरगाह पे ना थर्सडे के दिन काफ़ी उरूस लगा रहता है, बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होता है। और हम लोग ना नॉर्मल डेज़ में गए थे, आई थिंक ट्यूसडे के दिन गए थे, तो इसलिए बहुत खाली था। बाबू के लिए ही हम लोग गए थे स्पेशली, अदरवाइज़ थर्सडे के दिन काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हम लोग ना अरसलान रेस्टोरेंट चलते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज थे कि कौन सा रेस्टोरेंट जाना है। तो फाइनली डिसाइड हुआ था कि अरसलान चलते हैं। तो सब यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच चुके हैं और अब बाबू का यहाँ पे ना केक कटिंग होगा, क्योंकि यार फातिया वगैरह हो गया तो अब थोड़ा इंजॉयमेंट भी बनता है। और बाबू देखो माशाल्लाह कितना खुश है, और केक काटने में तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हम लोगों ने केक लेकर आए थे और ये जो डेकोरेशन है ना ये मतलब वहाँ रेस्टोरेंट के तरफ से उन लोगों ने करके दिया था। फिर हम लोगों का ना यहाँ पे थोड़ा बातचीत चल रहा था, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने हम लोगों का कैंडल नहीं जला दिया था, सो इसलिए वेट कर रहे थे। और अब वेट करने के बाद यहाँ पे देखो फाइनली बाबू केक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना सारे वेटर लोग भी बहुत अच्छे थे, खड़े होकर थे, सब क्लैप कर रहे थे। और जो और भी गेस्ट वगैरह वहाँ पे थे ना रेस्टोरेंट में, तो वो लोग भी सब क्लैप करने लगे थे बाबू के लिए। सो यहाँ पे अब बाबू का केक कटिंग हो गया, ज़ेबा सबको केक खिलाएगी 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे सबका मैंने कैप्चर किया, जिसको खिलाई, जैसे कि अपने सास को, डैडी को, मुझे, मम्मी को, सबको खिलाई। बाबू को हम लोग खिलाए नहीं थे, बस ऐसे ही देख रहे, क्योंकि अभी तो जस्ट उसका मुंह झूठा हुआ है ना, इसलिए। सो यहाँ पे ना केक कटिंग होने के बाद हम लोग अपना अपना सारे ऑर्डर दे दिए थे। और मैं थोड़ा अपने डैडी मम्मी से बहुत ये हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आई थी ना यहाँ पे, इसलिए। और मेरी मम्मी मुझे काफ़ी प्यार कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे थे ना। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे दिए थे, बट अभी तक हम लोगों का खाना अभी आया नहीं था। तो मैं थोड़ा सारे रेस्टोरेंट के एम्बियंस दिखा रही थी, बहुत अच्छा था यार यहाँ पे। आप लोग भी अगर चाहते हो कि आप लोग भी कोई फंक्शन करना या बर्थडे पार्टी करना, तो आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो। इन लोगों का सर्विस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप लोगों को ज़ेबा की छोटी सास और उसके ससुर मिसिंग नज़र आते होंगे। तो एक्चुअली ना उनके पाँव में बहुत प्रॉब्लम है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। और ये जो हम लोग फंक्शन ना अरसलान के ऊपर कैबिनेट में कर रहे थे, ऊपर में, और वो नहीं चढ़ पाती सीढ़ी, तो जिसके वजह से उन लोगों को हम लोगों ने नीचे रखा था। वो बोली कि आप लोग ऊपर जाके, क्योंकि बाबू का केक कटिंग था ना, नीचे पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम लोग ऊपर सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे, अदरवाइज़ नीचे हम लोग भी रहते। तो उसकी दादी खुद बोली, बाबू का दादी, कि आप लोग ऊपर जाओ, हम लोग नीचे ही खाते पीते हैं। तो वो लोग अपना नीचे ऑर्डर करके खा रहे थे और हम लोग यहाँ पे ऊपर इंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे हम लोगों का खाना भी आ गया था। और आज का जो डिनर है ये सारा चीज़ ज़ेबा का पसंदीदा चीज़ है। सो मुझे तो पता नहीं कि क्या क्या ये सारे डिश का नाम है, बट हाँ बटर नान था और मटन स्पेशल बिरयानी था, कुछ चिकन का मलाई कुछ ऐसा था, और एक
एक क्या कश्मीरी कुछ नाम था, मुझे उतना नाम भी नहीं पता जो मैं आप लोगों को इसमें बता सकूँ, बट हाँ काफ़ी टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे बाबू थोड़ा रोने लग गया था ना, तो डैडी उसको लेकर चुप कर आ रहे थे। और यहाँ पे देखो हम लोगों का खाना पीना भी हो गया था, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। एग्जैक्ट जो चिकन का जो आइटम था ना, अगर आप लोग मुझसे उसका डिश का नाम पूछोगे तो देखो यार, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ज़ेबा ने किया था, तो मैं बता नहीं सकती। बट हाँ जो भी था बहुत टेस्टी था। मैं ऑर्डर करती तो मैं एग्जैक्ट उसका, क्योंकि सारा नाम इतना बड़ा बड़ा नाम रहता है, बोल नहीं पॉसिबल नहीं होता। मैं करती तो मुझे शायद याद रहता, और एडिटिंग के टाइम में ज़ेबा मेरे साथ नहीं थी। सो एनीवेज हम लोग यहाँ से अब निकल रहे थे, नीचे जा रहे थे। तो मैं आते वक्त जब मैं रेस्टोरेंट में आई थी तो सारे एम्बियंस का सही से मैंने वीडियो का क्लिप वगैरह नहीं लिया था। आप लोग देखो कितना अच्छा है देखने में। तो अगर आप लोग चाहते हो कोई पार्टी वगैरह करने तो आप लोग आ सकते हो। अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे नीचे, ज़ेबा की छोटी सास को भी रिसीव करना है। और हम लोग ना ये पार्टी थोड़ा जैसे बाबू का अकीका हुआ था ना वैसे भी करते, बट मम्मी ने मना किया था कुछ रीज़न से, इसलिए हम लोग सिंपल बस कुछ फैमिली मेम्बर मिल के ही हम लोग सेलिब्रेट कर लिए थे। और अब मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।